हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन की इस क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो बदलाव हुआ था वह जाना था और यह देखा था कि आप सभी को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है वैदिक शिक्षा। तो हम जानते हैं कि वैदिक शिक्षा की जो अवधि थी वो कब से कब तक की थी। वैदिक शिक्षा की अवधि 2500 बीसी से 500 बीसी तक रही। इसे हम हिंदी में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी इतिहास में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो तारीख लिखी जाती है वो दो रूपों में लिखी जाती है। कहीं कहीं पर बीसी लिखा होता है जिसे हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं पर एडी लिखा होता है जिसे हम ईसा के जन्म के बाद की अवधि के रूप में जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक शिक्षा की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से 2500 ईसा पूर्व पहले हो गई थी और जो ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले तक रही। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो शिक्षा है वो पुरातन है। भारत में शिक्षा की जड़ें विदेशी नहीं है, यानी हमने शिक्षा विदेशों से प्राप्त नहीं की है। हमारी जो शिक्षा थी वो काफ़ी प्राचीन थी। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में उत्पन्न हुआ हो या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिकों तक शिक्षकों और विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम रहा है। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भारत में यह एक अद्भुत बात है कि यहाँ की संस्कृति के मूल स्रोत वन है, नगर नहीं। यहाँ मनुष्य को पेड़ पौधों, झीलों और नदियों के संपर्क में रहने का अधिक अवसर मिला है। इन वनों में मनुष्य रहता था, परंतु यहाँ खुला आकाश और एकांत सुलभ था। कोई भीड़ भड़क्का या धक्का मुक्की नहीं थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बता रहे हैं कि प्राचीन काल में व्यक्ति आसानी से एक शांत वातावरण की प्राप्ति कर लेता था, जबकि आप देखें तो आज के समय में चारों तरफ इतना शोर शराबा है कि कोई भी व्यक्ति शांत रह ही नहीं सकता। इस एकांत से मनुष्य की बुद्धि कुंठित नहीं हुई है, बल्कि और अधिक तीव्र हो गई है। भारत के वनों और काननों यानी घने जंगल ने दो महान युगों को जन्म दिया है, जो है वैदिक युग और बौद्ध युग। और आज हम वैदिक युग के बारे में जानेंगे। वेदकालीन शिक्षा हमारी प्राचीनतम संस्कृति है, अतः इसका अध्ययन आवश्यक है। प्राचीन भारत की यह विशेषता रही है कि इसका निर्माण राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में ना होकर धर्म के क्षेत्र में हुआ है। हमारे पूर्वज ने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा है। वसुदेव कुटुंबकम ही उनके जीवन का आदर्श रहा है, यानी वो पूरे विश्व को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सर्वभूत हिते रता यानी मोक्ष प्राप्त करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के अनुसार वे जीवन तथा संसार की क्षणभंगुरता का अनुभव करते थे तथा भौतिक सुख उनके लिए सारहीन थे, अर्थात वो संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं थे, यानी उनको पता था कि संसार को एक दिन मिट जाना है। ईश्वर अंशम जीव अविनाशी जान लेना अर्थात जीवात्मा का परमात्मा में लय होना ही उनके लिए शाश्वत सत्य था। वैदिक कालीन शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो वेदों में सुरक्षित है तथा जो उस काल में प्रयोग किया जाता था। उस समय की शिक्षा का अर्थ था संसार को इस प्रकार से आत्म प्रकाशित किया जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। स्वर्ण, मनन और निधिध्यासन प्राप्ति करने के साधन थे। स्वर्ण अर्थात सुनना, मनन अर्थात विश्लेषण के साथ समझना और निधिध्यासन अर्थात मनन की गई बातों का निरंतर ध्यान करना। इस तरह से आज की वीडियो में हमने वैदिक शिक्षा और उसके दो प्रमुख युगों में से वैदिक युग के बारे में जाना है और अगली वीडियो में वैदिक शिक्षा के उद्देश्य
और आदर्श को जानेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।